आज आज का क्वेश्चन नंबर है 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परमियंस ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट इज एरिया ऑफ एक्स सेक्शन ऑफ द सर्किट। बोल रहा है कि मैग्नेटिक सर्किट में जो परमियंस होता है वो जो है परमियंस वो कैसे डिपेंड करता है एरिया ऑफ एक्स सेक्शन ऑफ द सर्किट के एरिया पर किस तरह से रिलेटेड होता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो परमियंस मतलब हम क्या जानते हैं? परमियंस जो होता है इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, यही बोलते हैं। तो रिलक्टेंस बराबर क्या जानते हैं? वी नो डेट रिलक्टेंस को डिनोट करते हैं एस से। तो एस बराबर क्या होता है? एल बाय ए न्यू नॉट न्यू आर, यही होता है। यहाँ पर ए हमारा एक्स सेक्शन है, ये ए जो है हमारा क्या है? एक्स सेक्शन ऑफ एरिया है, ठीक है। तो ये है, और हम जानते हैं कि एस बराबर क्या होता है? परमियंस उल्टा होता है इसका, मतलब रेसिप्रोकल होता है। 1/, इतना होगा ना। तो हम एस का यहाँ मान पुट कर दे, ये वाला एस का मान इस एस में पुट कर दे, तो एल बाय ए न्यू नॉट न्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/, परमियंस हो जाएगा परमियंस। तो आप देखोगे यहाँ से जब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर को ले तो परमियंस का क्या निकलेगा फॉर्मूला? परमियंस बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यू नॉट न्यू आर आएगा। तो परमियंस किस पे हमको पूछा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे रिलेटेड है, तो हम जान रहे हैं कि परमियंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के, दिख रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ 80 required for air gap is much greater than that required for iron part of a magnetic circuit because 80 मतलब यहाँ पर कौन है? सॉल्यूशन देख लेते हैं। 80 मतलब यहाँ पर कौन है? 80 होता है नंबर ऑफ टर्न, और ये हो गया एम्पियर ऑफ करंट, तो ये हो गया आपका एमएमएफ, है ना। तो हमको बोल रहा है कि एमएमएफ जो होता है उसका मैग्नीट्यूड, एमएमएफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एमएमएफ रिक्वायर्ड फॉर एयर गैप इज मच ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड फॉर आयरन पार्ट। बोल रहा है कि जो एमएमएफ होता है एयर गैप में ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ता है एज कंपेयर आयरन कोर के तुलना में। क्यों पड़ता है? तो सीधी बात है कि देखो, सीधी बात याद रखना है कंसेप्ट यहाँ से कि हमारा जो आयरन पार्ट होता है, ठीक है, ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट का, ये कैसा होता है? इसका रिलेटिव परमिटिव क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये होता है हाई रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसका हाई रिलेटिव परमिटिव होता है। जितना रिलेटिव परमिटिव ज़्यादा होता उतना क्या होगा? कोर में
या आयरन पार्ट में क्या होगा, उतना जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, फ्लक्स लिंक ज़्यादा होगा आयरन आयरन पार्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा बात कर रहा है कि एयर गैप जैसे मान लो ये आपका कॉयल है और ये यहाँ पर हम जगह छोड़ दी, यही कहलाता है एयर गैप। ठीक है, तो यहाँ पर एयर गैप हो गया। तो एयर गैप के कंसेप्ट क्या है कि इसका जो एयर गैप में इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो क्या होता है, लो होता है। यहाँ लिख सकते हैं एयर गैप में क्या क्या होता है, एयर गैप में लोएस्ट रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो एयर गैप में जो एयर गैप का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो क्या होता है, बहुत लोएस्ट होता है। अगर बहुत लोएस्ट होता है तो बहुत कम होता है, तो कम होगा तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स जो है या प्रोड्यूस करवाने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करवाने के लिए एमएमएफ जो रिक्वायर्ड होता है, एमएमएफ या ना हमारा प्रोड्यूस होता है, जरूरी होता है फ्लक्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए कोर में। तो इसका एयर गैप का क्या है, लोएस्ट रिलेटिव परमिटिविटी है। तो यहाँ पर एमएमएफ की वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, मतलब एमएमएफ की वैल्यू क्या होगी, रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा किसके लिए, एयर गैप के लिए। और एक तरह से एयर के बारे में ये भी कहावत है कि एयर जो होता है, एयर इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी है। एयर क्या हमारा एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए इसका रिलेटिव परमिटिविटी लोएस्ट होता है। अगर लोएस्ट है तो यहाँ पर एमएमएफ ज़्यादा रिक्वायर्ड पड़ेगा फ्लक्स को लिंक करने के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्यों जरूरी पड़ता है, तो लिखेंगे एयर हैज़ द लोएस्ट रिलेटिव परमिटिविटी। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, राइट होगा, एयर हैज़ द लोएस्ट रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्सन डिवाइस, मतलब इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्सन डिवाइस है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, मैग्नेटिक कन्वर्सन डिवाइस का मोटर ले लो या जनरेटर। स्मॉल एयर गैप इज लेफ्ट एयर गैप स्मॉल एयर गैप जो है लेफ्ट द रोटर एंड स्टार्टर इन द ऑर्डर। तो बोलता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल कन्वर्सन डिवाइस जैसे कि आप मोटर और जनरेटर देख सकते हो, उसमें थोड़ा सा एयर गैप क्यों छोड़ा जाता है उसके रोटर और स्टार्टर के बीच में। मतलब ये मान लीजिए स्टार्टर है और ये रोटर है, इस दोनों के बीच में जो है यहाँ पर एयर गैप क्यों छोड़ा जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण बस रीजन यही है, रीजन याद रखना है, ये बस याद रखना है, इसके लिए उतना अभी डीप नहीं जाना है, याद रखना आप लोग को क्यों कि ये कंप्लीट द मैग्नेटिक पाथ, नो, डिक्रीज द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक, नो, परमिट मैकेनिकल क्लियरेंस, इंक्रीज फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप, नहीं। ऑप्शन 3 रीजन ये होता है एयर गैप छोड़ने की स्टार्टर और मोटर के बीच, ये रोटर के बीच में, कि आपको जो है परमिट करना होता है मैकेनिकल क्लियरेंस। ठीक है, ये एमसीक्यू के तौर पे आपको याद रखना है, ये सब एमसीक्यू है। ठीक है, ये रिमेंबर पॉइंट होता है, तो इसको याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्सन डिवाइस में जैसे मोटर और जनरेटर लेते हो उसमें एयर गैप क्यों छोड़ा जाता है स्टार्टर और रोटर के बीच में, तो मैकेनिकल क्लियरेंस को परमिट करने के लिए, परमिट मैकेनिकल क्लियरेंस। ठीक, ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन आपका इसका क्या हो गया, राइट 3 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैग्नेटिक सर्किट कैरी ए फ्लक्स φ1 इन द आयरन पार्ट एंड ए फ्लक्स φg इन द एयर गैप, देन लीकेज कोएफिशिएंट इज। तो आपको बताना है कि लीकेज कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या बनता है, यही बताना है। तो देख लेते हैं क्या है, एक मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है,
क्या है, मैग्नेटिक सर्किट है, कैरी ए फ्लक्स फाई आई इन द आयरन पार्ट। जैसे हम बना लेते हैं एक आयरन पार्ट, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ बना लेते हैं। ये एक आयरन पार्ट है, ये एक आयरन पार्ट है, और यहाँ पर ये आपका क्या छोड़ा हुआ है, यहाँ पर हम एयर गैप छोड़ दिए। तो इसमें जो फ्लक्स लिंक कर रहा है और इसमें जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो आपको दिया हुआ है क्या, इसमें आपका फ्लक्स लिंक कर रहा है वो दिया हुआ है फाई आई और फाई आई। फाई आई मतलब आयरन में जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो हमारा ये फ्लक्स एयर गैप में जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, ये आपका दिया हुआ है कितना, ये आपका दिया हुआ है फाई जी, मतलब एयर गैप में जो फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स जिसे बोलते हैं यूजफुल फ्लक्स, वो फ्लो हो रहा है। तो इससे हमारा क्या बनता है, इससे हमारा लीकेज कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बनता है। हम लोग जानते हैं वी नो डैट, क्या यहाँ पूछ रहा है, लीकेज कोएफिशिएंट का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो हम लीकेज कोएफिशिएंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। तो लीकेज कोएफिशिएंट को कैसे दर्शाते हैं, लेमडा से। और ये हो गया आपका यहाँ से फॉर्मूला, टोटल जो फ्लक्स है, जो टोटल फ्लक्स कोर में प्रोड्यूस हो रहा है, और जो एयर गैप में फ्लक्स है जिसे हम यूजफुल फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूजफुल फ्लक्स। लेमडा बराबर क्या होगा, टोटल फ्लक्स हमारा क्या है, फाई आई जो आयरन कोर में प्रोड्यूस हो रहा है, और फाई जी जो एयर गैप में यूजफुल फ्लक्स है। तो इसका रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है, लीकेज कोएफिशिएंट कहलाता है। तो ये आपका याद रखना है, ये फाई आई बाई फाई जी क्या होता है, आपका लीकेज कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पे कितना आ गए हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ लीकेज कोएफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रिक मशीन इज यूजली अबाउट। बोला है कि जो हम अभी तुरंत देखे क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर देखे कि लीकेज फ्लक्स का फॉर्मूला देखे। अब लीकेज फ्लक्स का बोलता है, ये लीकेज कोएफिशिएंट का फॉर्मूला देखे। आप बोलता है कि लीकेज कोएफिशिएंट जो किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए कितना होता है, उसका वैल्यू क्या होता है। क्या पूछ रहा है कि इसको किससे बोलते थे, दर्शाते थे, लीकेज, इसको दर्शाते थे लीकेज कोएफिशिएंट, ठीक है। तो लीकेज कोएफिशिएंट से दर्शाते थे। तो लीकेज कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हमारा होता था आयरन कोर में फ्लक्स और एयर गैप में फ्लक्स, ये होता था। इसका पूछ रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन के लिए क्या वैल्यू होगा लीकेज कोएफिशिएंट का। तो याद रखना है इसका वैल्यू होता है 1.15 से लेकर 1.25। ये एकदम देखिए, ये सब रिमेंबर पॉइंट है, ठीक है, इसको बस याद रखना है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं फिर, आपसे आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ ना कुछ आपके लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल ही होगा। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।